प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोगाणिकारम् विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुरा
वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
रखिला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोले शिवा के बिहारी लाल की राधा वल्लभ सरकार की श्री राधा रमण लाल की सांवरिया सेठ सरकार की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की कालों के काल महाकाल भगवान की बटकेश्वर महादेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी माताएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन भक्त अनुरागी विद्वत विप्रजन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन सारे हमारे प्रिय गंधर्वजन कथा पंडाल पर उपस्थित श्रोता समाज आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना।
जाए सो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए सो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। श्री राधे श्री राधे ये कहना मुरली वाले से मुझे कब तुम बुलाओगे। कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। कोई जाए सो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। श्री राधे जय हो। श्री राधे जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना।
जुबां से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जा। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरा सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जान नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। नहीं सकता ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। 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 कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जान नहीं सकता, मेरा प्रणाम
बोले बाकी बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल हम सब जो है भगवान शिव की बड़ी सुंदर चरित्र का हम सब ने रसपान किया था। प्यारे भक्तजन, धूमधाम से आप सब जो है मंगल झांकी के दर्शन किए और शिव विवाह में आप सब जो है आनंद उत्सव मनाए हैं, खुशियां मनाए हैं आप लोग जो है। आइए आज आगे कथा पर हम सब जो है प्रवेश करते हैं। देखिए, कल बेटियों की कथा सुने थे और आज बेटों की कथा सुनेंगे, ठीक है? दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज किसे कहा जाता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। समाज में जिसका पैर ऊंचा है वो है उत्तानपाद। प्यारे भक्तजन, उत्तानपाद जो है इनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि के व्यवहार के चलते सुनीति मैया जो है घर छोड़ करके, महल छोड़ करके आश्रम पर रहती थी। सुनीति जो है, सुनीति और सुरुचि में हमको थोड़ा अंतर समझना होगा। सुनीति और सुरुचि में अंतर समझना होगा, ये दोनों है क्या चीज, ठीक है? प्रियव्रत उत्तानपादौ शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याणक्षयाम जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र मनोज के। प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा, ठीक है? आपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा ले ली है वही प्रियव्रत है। आप भी प्रियव्रत बन सकते हो, लेकिन आपको सुंदर प्रतिज्ञा लेना होगा। प्रतिज्ञा अगर जीवन में लेना है तो कौन सा प्रतिज्ञा ले? भगवान से हमारा साक्षात्कार हो, भगवान से हमारा मिलन हो, भगवान से हम कब मिले, ये भाव हमको रखना चाहिए प्यारे। समझ रहे हैं ना? तभी आप प्रियव्रत बन सकते हैं। सोना, खाना, पीना ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर आप ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा अगर ना करें तो आपका मनुष्य जीवन जो है व्यर्थ है प्यारे। समझ रहे हो ना? इसलिए जितना हो सके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जीवन में। प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया जो है आश्रम में रहा करती थी संतों के पास, और सुनीति का अर्थ जो है सुंदर जीवन यापन करे, अच्छी नीति से जो जीवन यापन करे उसे कहा जाता है सुनीति। और सुरुचि का अर्थ क्या होता है? ये जो मनुष्य है ना उनको सुरुचि ही प्रिय लगता है, सुनीति अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो ना? इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। इंद्रियां जो मांगे और हम उनको प्राप्त कराएं वही सुरुचि है। इंद्रियां किसे कहते हैं? हमारा जीव। हमारा जीव कहता है कि हम कुछ अच्छा खाएं, हमारा जीव कहता है कि चलो आज हम कुछ मीठा खाएं, मिठाई खाएं। आपका जीव ये नहीं कहता कि आज हम कड़वा खाएं, कहता है क्या? नहीं कहता। और आप मिठाई खरीद के लाके खा भी लेते हो, आपकी इंद्रियां कह रही हैं। तो इंद्रियों के अनुसार जो आप कार्य करते हैं तो आपको कहा जाएगा सुरुचि। सुरुचि का अर्थ वही है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में ना रखे, जो अपने इंद्रियों के अनुसार जो जीवन व्यक्त करे उसे कहा जाता है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है वासना। प्यारे भक्तजन, आजकल तो सभी को सुरुचि ही प्यारी लगती है कि नहीं? सुनीति आजकल किसी को अच्छा नहीं लगता। नीति कैसे प्यारी लग सकती है? नीति का तो सब आज विरोध करते हैं। समझ रहे हो ना? जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे आज लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, बोले ऐसा है वैसा है। हाँ? प्यारे भक्तजन, जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है कि बोले जीवन में सही नीति के अनुसार ही मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। देखो, जीवन को अगर आप विलासिता और भोग में ही अगर आप बिता दोगे तो भगवत को प्राप्त कब करोगे आप? हाँ?
समझ रहे हो ना। सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, उत्तम। उत मतलब होता है ईश्वर, तम मतलब अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह करके भी जो अंधकार में रहे वो है उत्तम। समझ रहे हैं ना। सुनीति मैया के पुत्र का नाम था ध्रुव। ठीक है। जो नीति के अधीन रहकर पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। अनुशासन में, नीति में, ब्रह्मचर्य में रह करके जो जीवन यापन करता है ना उसी को सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्रुव का अर्थ है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य अगर यदि सुनीति के सानिध्य में रहे, सुनीति के अधीन होता है तो वह सदाचारी बनता है। यदि वह सुरुचि के अधीन रहता है तो वह दुराचारी होता है। ठीक है। इसलिए हमको किसके अधीन रहना है? सुनीति के अधीन रहना है। तुम्हारे सामने दो आनंद रहता है, एक विषय आनंद, एक परमा आनंद। तुम किसे पसंद करोगे? आप किसे पसंद करेंगे? आप दो प्रकार के आनंद है, विषय आनंद, एक परम आनंद। परमानंद कोई पसंद करोगे कि विषय आनंद को? परमानंद ना दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ही हमको प्राप्त हमेशा करना चाहिए प्यारे। उसके लिए आपको भजनानंद बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भजनानंद, मतलब भगवान का भजन करना पड़ेगा। और जब भजनानंद बनोगे तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। ऐसे ही परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए अपने घर पर बैठ करके संकीर्तन करो, ताली बजाओ, भगवान का नाम उच्चारण करो, कथा सुनो, जितना हो सके। समझ रहे हो ना। और भजनानंद बनने पर थोड़ा कष्ट मिलता है शुरुआत में, और कष्ट जब मिलेगा उस कष्ट को सहना भी पड़ेगा आपको। बिना कष्ट की यात्रा शुरू नहीं होती, कष्ट तो सहना पड़ेगा। जो व्यक्ति जीवन में कष्ट सहता है, दुख सहता है, संघर्ष करता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और कष्ट तो हर किसी को मिलना चाहिए। जब कष्ट हमको मिलता है तभी हम भगवान के पास जाते हैं। समझ रहे हो ना। ये ध्रुव की जो चरित्र है वो और किसी की नहीं है, हमारी ही चरित्र है। ध्रुव चरित्र की जो कथा है वो और किसी की नहीं है। ध्रुव चरित्र की जो कथा है हमारे संसारिक जीवन में हम कैसे रहे, कैसे जीवन यापन करें, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, यही सिखाता है ध्रुव चरित्र जो है प्यारे। देखो, जीवात्मा यात्रा करने के लिए निकलता है ना तो क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है। थोड़ा सा सुख के लिए सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर उठा करके चलता है। क्षणिक सुख के लिए कितना चिंता और कष्ट उठाता है। विषय युक्त सुख जो है क्षणिक मात्र होता है। समझ रहे हो ना। ध्रुव जी अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जब जाता है, जीव जो है जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है, परमानंद की ओर आगे बढ़ता है, तो सुरुचि जैसी माताएं जो है, सुरुचि जो है विघ्न डालने आती है बीच में। समझ रहे हो ना। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती, तो सुरुचि को हटाना पड़ेगा। सुरुचि को हटाना पड़ेगा मतलब अपने मन को केंद्रित करना होगा, मन को समझाना होगा। यह सठ मन, तुलसीदास जी अपने मन को सठ कहते थे। सठ है, सठ मन, राम जी के चरणों तक ही रहा, इधर उधर ना जा। तो अपने मन को आपको समझाना होगा प्यारे। ठीक है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां और दो पुत्र। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि बड़ी प्यारी लगती थी, छोटी रानी। देखो, हमें नीति से प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासनाओं को बहकाने वाले सुरुचि से ही प्रेम लोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है प्यारे। एक बार की बात है, उत्तानपाद महाराज जो है सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं बैठी थी, और उत्तानपाद महाराज की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव खेलते कूदते महल के अंदर प्रवेश किया, और जैसे महल में प्रवेश किया तब उसने देखा कि पिताजी की गोद में छोटा भाई उत्तम बैठा है। चलो मैं भी जाऊं और पिता की गोद में बैठूं। उसने दौड़ते हुए आकर पिता की और गोद में बैठने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे बाल कृष्ण लाल भगवान दौड़ा करते थे ना इधर उधर, वैसे ध्रुव भी दौड़े दौड़े आया, लेकिन उसका अपमान कर दिया आज भरी सभा पे उसकी मां ने। बाल बच्चों का तो कभी अपमान करना नहीं चाहिए, बाल छोटे बच्चों का। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। रामदास स्वामी जब बच्चों के साथ खेला करते थे, स्वामी रामदास जी महाराज, तो शिष्यों ने एक बार पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा,
बोले मैं इन बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, इन बच्चों के साथ खेलने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है, आनंद आता है। बच्चे अपने मन में जो होता है ना वो वैसे ही बोलते हैं, कुछ अलग बात नहीं करते। बच्चे जो हैं जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं। मन, वाणी और क्रिया से अपने कार्य को करते हैं बच्चे जो हैं। और बच्चे को ही गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी महाराज ने, समझ रहे हो ना। वाणी क्रिया एक समान होने पर तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे। वैसे ही भक्ति ही तुम्हें आनंदित देती है प्यारे, भक्ति ही तुम्हें आनंद प्रदान करती है। इसलिए हमें भक्ति में ही रह करके हमको जीवन यापन करना चाहिए। भक्ति बड़ी निष्ठा से हमको करना चाहिए। बालक निर्दोष होता है, बालक के अंदर कोई दोष नहीं होता प्यारे, वो निर्दोष होता है बालक जो होता है। और बालक के अंदर कोई कपट नहीं रहता, समझ रहे हैं ना। तो ध्रुव जी महाराज जो है पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही आगे आए, लेकिन सुरुचि जो है बीच में बाधक बन गई। ए बालक, कहाँ जा रहा है तू? बोले मैया मुझे पिता की गोद में बैठना है। रुक यहाँ, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तू पहले जा उस परम पिता को प्राप्त कर, परमात्मा को अगर वो तुझे मिल जाए तब उनसे कहना कि मेरी कोख से तुझे जन्म मिले और मेरी कोख में जब तेरा जन्म होगा तब तू जो है भगवान को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकेगा। जाओ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना तो सबसे पहले, और परमात्मा जब मिल जाए तो उसे कहना कि मेरे कोख से जन्म मिले। तो पिता तो ये मेरे भी है ना, ये तेरे पिता है लेकिन मैं तेरी माता तो नहीं हूं। चल जा। भरी सभा में धक्का मिल गया, अकड़ करके बाहर करने लगी। ध्रुव का भरी सभा में आज अपमान हो गया। ध्रुव जी महाराज रोते 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 माँ के पास जाने लगे। और ध्रुव जी महाराज रोते रोते जब माँ के पास जाने लगे और उनकी माँ को दौड़ करके सभी लोग जो है जा करके अपना सारा बात बता दिए कि बोले आज आपके बच्चे का अपमान हुआ है माँ, और बच्चा जो है दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, आप कुछ करिए। जब जैसे कहा गया ध्रुव आया माँ के पास, और ध्रुव जैसे ही माँ के पास आया प्यारे, ध्रुव ने पूछा माँ क्या आप मेरी माता नहीं हैं? सुनीति मैया ने दुख के आवेगों को दबाकर धीरज से कहा, प्रेम से कहा, पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हारी उस वी माता ने कुछ बुरा कह दिया तुमको? क्या उपदेश दिया तुम्हारी माँ ने? बोले माँ मैं पिता की गोद में बैठने के लिए जब आ रहा था तो उन्होंने मुझे रोक लिया और रोक करके कहा कि पिता की गोद में आप नहीं बैठ सकते, अगर बैठना है तो परम पिता को प्राप्त करो। बेटा सही कहा तुम्हारी उस छोटी मैया ने, जाओ उस परमात्मा को प्राप्त करो, तुम भगवान को जरूर प्राप्त करो, तुम जाओ, छोड़ो सारा चीज, उस परम पिता को प्राप्त करो। माँ मैं तो छोटा हूं और मैं कहां जाऊंगा? बोले पुत्र तुम जाओ जंगल में, और तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के तुम जो है भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, उस परम पिता को तुम प्राप्त करो। सही मायने में देखा जाए तो हमारे वास्तव में अगर हमारे कोई पिता है तो वो हमारे परम पिता ही हमारे पिता है। उस पिता की गोद में तुम बैठो, जाओ उस परम पिता को प्राप्त करो। संसारिक पिता को प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है।
संसारिक पिता को प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। प्राप्त करना है तो उस परम पिता को प्राप्त करो। प्यारे भक्तजन, मैया कहने लगी कि बेटा अगर तुझे परम पिता को प्राप्त करना है ना तो तू जंगल में चले जा। माँ जंगल में तो शेर रहते हैं, चिंता ना कर पुत्र, शेर रहते जरूर हैं लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब जीवों में भी परमात्मा का वास होता है। तुम जाओ और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओ। आज कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि बोले एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को जंगल भेज रही है। एक माँ जो है अपने पुत्र को जंगल भेज रही है, कितनी दुख की बात है बताइए। आज कोई माँ अपने पुत्र को जंगल भेजे, छोटे से बच्चे को अगर कह दिया जाए कि यहाँ से तुम भेज दो राजनांदगांव के लिए अपने बच्चे को, कोई नहीं भेजेगा। भेज दो काशी तो काशी कोई नहीं भेजेगा छोटे से बच्चे को। लेकिन आज भगवान को प्राप्त करने के लिए प्यारे भक्तजन उस माँ ने अपने पुत्र को जंगल भेजना स्वीकार किया। और माँ जो है जंगल भेज रही है छोटे से बालक को। सही मायने में माँ तो वो कहलाती है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती है, भगवान को प्रणाम करवाना सिखाती है। धन्य वो माँ जिनकी बच्चे, जिनके बालक आज भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं। उन माताओं को मेरा प्रणाम है जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती हैं। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भक्ति जासु सुत होई। सही मायने में अगर देखा जाए तो माँ होती है प्यारे। जो माँ अपने बच्चे को आदर्श देती है, संस्कारवान बनाती है, अच्छा शिक्षा बनाती है, वही माँ जो है पूजनीय होती है। याद रखना, बच्चे तो सब पैदा करते हैं लेकिन संस्कार देना कुछ माताओं के बस में ही होता है। संस्कार इसलिए अच्छा देना चाहिए प्यारे। देखो, शिक्षा और संस्कार जो है जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी, ठीक है, और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। झुकने कभी नहीं देगी ये शिक्षा, और कभी गिरने नहीं देगा संस्कार। इसलिए संस्कार का होना बहुत जरूरी है प्यारे। कोटि कोटि प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है। आज माँ बाप के पास समय नहीं है। आज माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए एक घर में बच्चों की सेवा करने के लिए एक अलग सा लगाते हैं, रखते हैं कि हमारे बच्चे को बोले लालन पालन करे। अब हम तो ऑफिस चले जाते हैं तो हमारे बच्चे का ख्याल रखे, ऐसा उनका ख्याल रखने वाले एक अलग से नियुक्त करते हैं अपने घर में। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे को संस्कार देने के लिए अगर समय नहीं है तो क्या मतलब। वैसे माताओं को तो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए जो भगवान के आगे झुकना नहीं सिखाते हैं। बेटा तुम चले जाओ जंगल और वन में जाकर तुम भगवान का आराधना करो, उनसे संबंध जोड़ लो। वो तो अगर उनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु को प्राप्त करो केवल। ध्रुव ने कहा, माँ आप वन में जाने की प्रेरणा दे रही हो लेकिन वो रहते कहाँ हैं, भगवान का वास कहाँ है। माता ने कहा, वो तो सब जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान का वास तो सभी जगह में है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। भगवान का वास सब में है प्यारे भक्तजन। ध्रुव जी के वन में दृढ़ता आ गई और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वो जंगल की ओर जैसी प्रस्थान किए, लेकिन जंगल तो जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने, लेकिन एक गुरु का होना भी जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है प्यारे। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई ऐश्वर्यशाली है तो वो है गुरु। समझ रहे हो ना। ब्रह्मा और विष्णु के समान अगर कोई ऐश्वर्यशाली है तो वो है केवल और केवल गुरु। प्यारे, गुरु तो अंतः निर्मल वाला ही मिलना चाहिए। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंदर के अंधकार को हटा के प्रकाश भर देते हैं वो है गुरु। हमारे हृदय से अज्ञान रूपी
अंधकार को अगर निकाल करके प्रकाश रूपी उजाला भर दे, वो होता है गुरु। जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए, श्रेष्ठ गुरु मिले ये प्रयास करना चाहिए। यदि आपके किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हनुमंत लाल को अपना गुरु मान सकते हैं। हनुमान को अगर गुरु मानोगे तो हनुमान जी आपको राम से मिला देंगे। समझ रहे हो ना? कई लोगों को देखने को मिलता है, बोले दीक्षा ले लिए? नहीं, खोज रहे हैं। बोले कब तक खोजोगे? नहीं, बोले ढूंढ रहे हैं, अच्छा कोई मिल जाए हमारे लायक। अरे साल भर हो गए, कब लोगे दीक्षा? नहीं, बोले ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के चक्कर में आदमी मर भी जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है, दीक्षा लिए बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके फिर अधोगति हो जाती है। मुक्ति तो होती नहीं है, सदगति तो होती नहीं है। प्यारे भक्तजन, अच्छा गुरु को मिल जाए ऐसा जिसके मन में आ जाता है, वो कभी गुरु नहीं बना सकता। समझ रहे हो ना? गुरु तो आप उनको बना लो जिनसे आपको ज्ञान मिल जाए, आपको सही लगे। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके पास बैठ करके आप अपना दुख बता सको, बैठ सको। ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प ले लिया कि बोले मेरा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के मुझे मार्ग कौन बताए। नारद जी आ गए वहां। नारद जी आकर के पहले परीक्षा लिए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदम। नारद जिनकी वाणी रद्द नहीं होती, वो है नारद। भक्ति पथ के संत हैं, भक्ति के प्रचारक। समझ रहे हो ना? हाँ। नारद जी पहुंचे। ध्रुव जी ने नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, झुक करके। प्रणाम करना उसकी माँ ने सिखाया था। आज के बच्चों को तो प्रणाम करने नहीं आता। अधिकांश बच्चों को देखो खड़े रहेंगे, बस खड़े खड़े प्रणाम करते हैं, घुटने का झुकना भी नहीं जानते आज के बच्चे। बड़ी विडंबना है। नारद जी ने पूछा, बोले बेटा किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा हम उत्तान पाद के पुत्र हैं मैया। बोले नारद जी वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। बोले नारद जी तो हंसे पहले, अच्छा भगवान को प्रकट करने जा रहे हो? भगवान में वन में भगवान रहते थोड़ी है, वहां तो वन में बब्बर शेर रहता है। तुम्हें खा जाएगा तो कैसे करोगे? तुम्हें खा जाएगा तो कैसे करोगे? नाश्ता कर जाएगा तेरा बड़ा बब्बर शेर जो है, कैसे करेगा तू? बता, छोटा सा बच्चा है तू। ध्रुव ने कहा मेरी माँ के वचन है। मेरी माँ कहती थी कि बब्बर शेर में भी भगवान का वास होता है, तो मुझे क्यों खाएंगे वो? बताओ। नारद ने सोचा इसकी सीढ़ी तुम बिल्कुल मजबूत है। नारद ने कहा अच्छा तुझे भूख लगेगी तो कैसे करेगा तू? कितनी बार भोजन करता है? बोले 3 बार। अच्छा तो भूख लगेगा तब कैसे करेगा तू? ध्रुव जी ने कहा बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, और दांत दियो तो और कछु देगा वो। उनकी टेंशन है, उनकी जिम्मेदारी है। बोले अच्छा। नारद जी ने देखा, बोले अब तो पास ही हो गया ये, इनको दीक्षा देना पड़ेगा। जब बच्चे का दांत नहीं रहता तो भगवान दूध का प्रबंध करते हैं, दूध पीता है बच्चा। और दांत जब आ जाता है तब क्या होता है? खाने का प्रबंध हो जाता है धीरे धीरे। आज ध्रुव जी की बातों को सुन के नारद जी प्रसन्न हो गए। और नारद जी ने कहा तेरे जैसा अगर शिष्य मिल जाए तो गुरु का भी कल्याण हो जाता है। बोले दौड़कर नारद जी ने गले लगाया, और गले लगा करके गुरुदेव भगवान ने उनको सुंदर कानों पर मंत्र दीक्षा दे दिया। कानों पर मंत्र दीक्षा दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु मंत्र दे करके कहा बेटा तुम चले जाओ सीधे मधुवन। मधुवन मिस मथुरा, यमुना किनारे, जहां तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे। अब आज बताओ इतने लोग बैठे हो, आप लोग कितने लोग दीक्षा लिए हो ये बताओ। चलो हाथ उठाओ। कितने भक्त लोग जो है दीक्षा लिए हैं? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज सूतक लगने वाला है 1257 को, और सूतक लगने वाला है 1257 को, और ग्रहण स्पर्श होगा 957 को। हाँ हाथ नीचे रख लो। 957 को ग्रहण स्पर्श करेगा, और ग्रहण जब स्पर्श करेगा तो उस समय जब ग्रहण स्पर्श करेगा उस समय अपने गुरु मंत्रों को ही जपना चाहिए, भजना चाहिए। समझ रहे हो? जिससे आपको करोड़ों कोटि कोटि जप का फल प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, सोचो आप
कितना बेनिफिट रहता है दीक्षा लेने से। अब जो दीक्षा ले लिए हैं उनका अच्छा सौभाग्य है, तो जो दीक्षा ले लिए हैं। अब जो नहीं लिए हैं दीक्षा, वो पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे। इसलिए समय रहते दीक्षा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बोले अभी हम दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा लेके अभी क्या करेंगे, आधा उम्र निकल जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, बीवी आ जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जितना माला जप कर रहे हो, जितना पूजा कर रहे हो, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका फल जो है आपको कभी पूरा प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए एक गुरु का होना आवश्यक है। नारद जी ने कहा कि तुम सीधे चले जाओ मधुवन। अब मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या करना चालू किया। छोटा सा बच्चा 5 साल का, बताओ अब कैसे तपस्या करना चालू किया है। ध्रुव जो है 3-3 दिन का उपवास रखा है। कितने दिन का? निर्जला 3-3 दिन का। तीसरा दिन खाता था, क्या खाता था? बेर, फल। जंगल में और क्या मिलेगा? जाम हो गया, अमरूद हो गया, सीताफल, यमुना का पानी, पत्ता, वायु, ये। अब दूसरा महीना ने सोचा कि भाई 1 महीना तो मैं 3-3 दिन का उपवास किया हूँ, अब मैं दूसरा महीना में 6 दिन का उपवास करूंगा। तो दूसरे महीने में उसने क्या किया? 6 दिन का उपवास करना चालू कर दिया। 6वां दिन खाता था क्या? पत्ता, फूल, फल को छोड़ दिया। 1 महीने तक फल खाया, फल छोड़ दिया। दूसरे महीने में फूल और जल और वायु से काम चलने लगा। तीसरा महीना आया तो 9 दिन का उपवास। अब केवल जल से काम चल रहा है और वायु से काम चल रहा है। चौथा महीना आया तो 12 दिन का उपवास। अब जल भी छूट गया, बताओ, जल भी छूट गया। 5वां महीना जैसे आया तो वायु भी छोड़ दिया, पूरे वायु को ग्रहण कर लिया। संसार में ऑक्सीजन नहीं, सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, हवा नहीं है, मर जाएंगे, प्रभु बचाओ 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 बचाओ। सारे लोग भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए और श्रीमन नारायण भगवान की शरण में जाकर के स्तुति की, बोले प्रभु आप हमारी रक्षा करो, भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, लाज बचाओ प्रभु। सारे लोग जो है प्यारे जाके भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करने लगे और स्तुति करके वंदना करने लगे, बोले प्रभु आप हमारी रक्षा करो। और आप जो है उस बालक को समझाओ, किसको? ध्रुव को। ऐसा कहने लगे प्यारे भक्तजन। सारे लोग जो है भगवान की शरण में जा करके विनती करने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। ऐसा तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके
मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं बार हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधे मोहन, 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 जय जय राधे मोहन। हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा राधे
सारे लोग जाकर के भगवान से जब प्रार्थना किए तो भगवान जो है ध्रुव जी का दर्शन करने चले आए और ध्रुव जी के पास आकर के कहे, ध्रुव उठो बेटा। तो ध्रुव जी का तो आंख बंद था, अंदर प्रकाश जो चल रहा था उसे भगवान में बुझा दिए। और जब अंदर अंधेला हुआ, और जब अंदर जैसे अंधेला हुआ प्यारे, तो ध्रुव जी का आंख खुल गया। और ध्रुव जी का आंख खुला तो देखा भगवान नारायण खड़े हुए हैं यहाँ। अब भगवान को देख करके प्रणाम करना तो मैया ने बताया नहीं है, प्रणाम कैसे करूं, वंदना कैसे करूं, विनती कैसे करूं, पूजा कैसे करूं। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव को देख रहे हैं चुपचाप, क्या करेगा मैं देखता हूं। अब ध्रुव भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, ध्रुव भी देख रहे हैं। ऐसे भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव मुस्कुराया, भगवान जोर से हंसे तो ध्रुव भी हंसा। भगवान ने अपने शंख को गाल में स्पर्श कर दिया। शंख जानते हो ना, देखिए ना शंख जो बजाते हैं, भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के गालों में स्पर्श कर दिया तो वो बोलना चालू कर दिए। सुंदर स्तुति गाना चालू कर दिया ध्रुव जो है, और दिव्य स्तुति करना चालू कर दिया। योन्ता प्रविश्वं वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्नस्सा हस्तचरणं सुनत्वागादिन्वणान्न भगवती पुरुषाय तोभ्यं। प्रभु आपने मेरी सूझी वाणी को जगा दिया, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे वासुदेव। आपने आपकी भक्ति को जो व्यक्ति जब तक नहीं जानता, जब तक नहीं करता, तो आपके बिना आपको वो जानेगा कैसे। हाँ, जो जान ही तहु देहु जना ही जानत तो मोत मोहि होय वाहि उमादार जो उसित की नाई सब ही न चावत राम गोसाई। बोले परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मैं हो जाता है। और बोले आज मैं आपको जान गया प्रभु, आपने मेरी वाणी को धन्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आप बस केवल इतना आशीर्वाद दो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं। बोले भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, बोले भक्ति के अलावा तुझे सिंहासन पर बैठना है। बोले जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू 36,000 साल तक राज्य करेगा और मेरा परम प्रिय भक्त होगा। आगे चल करके बोले तुझे मेरी पदवी प्राप्त होगी, स्वयं मृत्यु देवी तुम्हें लेने आएगा और नारायण की पदवी मिलेगी। जब ध्रुव जी महाराज वापस आए भगवान को प्राप्त करके, माता पिता दौड़ करके उनका सम्मान किए, स्वागत किए। और कालांतर में ध्रुव जी महाराज ने 36,000 साल राज्य किया। राज्य करने के बाद जब समय हुआ तो स्वयं मृत्यु देव आए हैं लेने के लिए और सर झुका के प्रणाम किए हैं। मृत्यु के सिर में रख करके विमान में बैठे हैं और विमान में जाने लगे। जाते जाते देखा मेरी माँ भी जा रही है, प्रणाम किया। क्यों? एक सच्चा पुत्र जब होता है, एक निष्ठावान पुत्र होता है, सत्यवान पुत्र होता है, दयावान पुत्र होता है, जो पूरे भक्ति भावना से बोले माता पिता की सेवा करता है, सत्कर्म सत्संग करता है, तो उस बालक के पुण्य से उसकी माता पिता की मुक्ति हो जाती है, उसके अच्छे कर्म से। इसलिए कहते हैं 4 बेटों से अच्छा एक बेटा है ना, 4 पुत्रों से अच्छा एक पुत्र अच्छा भैया, जो अपने माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का ख्याल करे। तो ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में विराजमान हुए, नारायण की पदवी मिली, इसलिए उनको कहा जाता है ध्रुव नारायण। बोले ध्रुव नारायण भगवान की। कालांतर में ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था अंग। अंग का कोई संतान नहीं हुआ, इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ किया तो जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम पड़ा वेन। वेन जो था बड़ा अधर्मी था, समझ रहे हो ना, बड़ा दुष्ट था। जैसे रावण है ना, कंस, वैसे ही वेन भी अधर्मी था। वेन जब राजा बना तो पूजा पाठ बंद करवा दिया, यज्ञ होना बंद करवा दिया, सत्संग सत्कर्म होना बंद करवा दिया। कोई अगर माला जप करता, यज्ञ करता, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारता। सप्त ऋषि आके समझाया, बोले वेन ऐसा ना करो, बोले पूजा पाठ होने दो, ऐसा मत करो। बोले पूजा पाठ होगा तभी तो संसार चलेगा, है कि नहीं, मत रोको, उसको अच्छा बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? बोले तुम राजा हो तो तुम मेरी बात मानोगे कि मैं तुम्हारा बात मानूंगा? सब ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया और ऋषियों ने उठाया जल और श्राप दे दिया, तू मर जा तत्काल। वो तत्काल मर गया वेन जो है। और वेन जब मरा तो उसके शरीर को मंत्र से फूकने लगे, मंत्र बोल बोल के। एक काला पुरुष पैदा हुआ जिस जंगलों में आदिवासियों का, भीलों का राजा बनाया गया। फिर मंत्रों से जब फूका गया तो एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए। दाहिने भाग से स्त्री और बाएं भाग से पुरुष। इन दोनों का नाम था पृथु और अर्ची। क्या नाम था? पृथु और अर्ची। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है पृथु नारायण भगवान का। पृथु नारायण भगवान जो है सुंदर जीवन यापन करने लगे। और कालांतर में पृथु जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। कितने अश्वमेघ? 100 जब पूर्ण होने वाला था, उसमें इंद्र ने क्या किया, कपट भावना से इनके घोड़े को चुरा के भाग रहा था। तो अत्रि मुनि देख डाले, तुम्हारे घोड़ा को इंद्र चुरा के भाग रहा है, उसको घोड़ा लाओ। घोड़ा नहीं लाओगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। नाम ही अश्वमेघ यज्ञ है, अश्व मतलब घोड़ा।
है ना। तो प्यारे भक्तजन घोड़े को पकड़ने के लिए पृथु जी महाराज का बेटा गया, तो छुपा दिया घोड़े को। फिर दिखा त्रि जी महाराज को, कहो देखो जा रहा है, पकड़ो। पकड़ के लाए। पृथु जी महाराज को गुस्सा आया और पृथु जी महाराज अपने मंत्रों से आहुति डालने लगे इंद्र के नाम से। साक्षात नारायण जो है प्रकट होकर के कहे कि बोले इंद्र के नाम से आहुति मत डालो, बोले इसे मत मारो, छोड़ दो, ये मेरे साथ है। इंद्र माफी मांगा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले मांगो पृथु, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु आप मुझे दर्शन दे दिए, मुझे और क्या चाहिए? बोले मुझे 5000 कान दे दो आप, 10,000 कान, 5000 इधर और 5000 इधर। तो पृथु जी महाराज को 10,000 कान प्राप्त हुआ और इसी पृथु के नाम से ही हमारी धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जानने लगे। कौन से नाम से जानने लगे? जोर से बोलो। पृथ्वी के नाम से जानने लगे। बहुत बड़ा दयावान राजा था, धर्मात्मा राजा था, दानी राजा था। दान बिल्कुल जो भी सामने आता था बिल्कुल उनको दान करता था। जो भी भक्त सामने आए दान करने से पीछे नहीं हटता था। देखो दान करने से हमको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज तो ग्रहण काल है, ग्रहण काल के बाद में प्रातः काल दान करने से कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में समझ रहे हो ना, चंद्र ग्रहण से ज्यादा फल कब मिलता है? जब सूर्य ग्रहण में दान करते हो। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पश्चात दान जो है अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके इस वंश में राजा हुए जिसका नाम था प्रियव्रत। क्या नाम हुआ? प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुना। प्रियव्रत महाराज बड़े ही ज्ञानी और दयावान महात्मा थे प्रियव्रत जी महाराज। और प्रियव्रत जी महाराज जो है प्यारे, एक दिन विचार करने लगे कि बोले रात्रि जब हो जाती सब सो जाते हैं, भगवान का भजन कोई नहीं करता। बहुत बड़ा भक्त था प्रियव्रत। इन्होंने सोचा मैं रात ही होने ना दूं, दिन ही मान रखूं, दिन ही रखूं। ऐसा कहा करके दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। और दिव्य ज्योतिर्मय रथ का जब निर्माण किया तो सूर्य के पीछे पीछे चलने लगा। सूर्य जहां वहां इसका रथ चालू। और रथ 7 बार परिक्रमा किया पृथ्वी की। तो 7 बार परिक्रमा किया तो 7 द्वीप बन गए। और जहां जहां गड्ढा हुआ, जहां जहां गड्ढा हुआ वहां पे सागर बन गए। 7 सागर और 7 द्वीप बन गए। पृथु जी महाराज बोले, प्रियव्रत जी महाराज को आके समझाया गया कि आप ऐसा ना करो, दिन होने दो। दिन और होना जरूरी है, रात भी होना जरूरी है, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। जब कहा गया तो प्यारे भक्तजन इस प्रकार फिर प्रियव्रत महाराज जी मान गए। अंततः विश्वकर्मा भगवान की बेटी से इनकी शादी हुई बहिष्मति से। और पहला जो द्वीप था जम्मू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नित। आग्नित के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्मू द्वीप में 9 खंड करके 9 पुत्रों में अपना बंटवारा कर दिया। और पहला जो खंड हुए अजनाब खंड, इसके अधिपति बने महाराज नाभि। कौन बने? नाभि। नाभि जी महाराज जो है राजा बने। और नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभ। ऋषभ देव महाराज जो है सुंदर जीवन यापन करते थे। ऋषभ देव भगवान 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभ देव का था। ऋषभ देव भगवान सुंदर जीवन यापन किया करते थे। और ऋषभ देव भगवान के शासन काल में एक ही जगह पर शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे। अष्ट सिद्धियों को साथ लेके चलते थे ऋषभ देव महाराज। समझ रहे हो ना, केवल परमानंद भजनानंद थे ऋषभ देव जी महाराज। और ऋषभ देव महाराज एक दिन बैठ करके बच्चों को पास बुलाए, बड़ा सुंदर उपदेश दिया बच्चों को। कहा बेटा देखो जगत में 2 ही आनंद है, विषय और ब्रह्मानंद। विषय आनंद आपको हर शरीर में प्राप्त हो सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद जो है आपको केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। नायम देव भाजा नृलोके कष्टान कामान मुझे तपो दिव्यम पुत्र कयन सत्यम सुमदे देस्मात् ब्रह्म सक्षम तनंतम। बोले ध्यान सुनो बेटो। बोले विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है वो पशु है, मानव नहीं। ब्रह्मानंद की जो अनुभूति करता है वो मानव कहलाता है। देखो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की चाबी है संत। मोक्ष के रास्ते में जाने के लिए एक चाबी कौन सा है? संत का चाबी। और अगर इसके विपरीत जाना है, नरक में जाना है, तो इसका चाबी है लंपट पुरुष, गलत पुरुष। उनकी संगति करोगे तो नरक में जाओगे आप। ऐसा सुंदर बताया गया। प्यारे भक्तजन, जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण के प्रपंच से तुम छूटने वाले नहीं होंगे।
है ना। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे, भगवान की ओर हमें जो ले जावे, उसी को संबंधी बनाना चाहिए। संबंध भी किनसे जोड़ना चाहिए आपको? जो आपको अच्छा ज्ञान दे, भगवान के रास्ते पर ले जाए, भगवान के भक्ति पथ मार्ग में लेकर के जो जाए, आपको उसी से आपको रिश्ता जोड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना? ऐसे और किसी से रिश्ता आपको नहीं जोड़ना चाहिए जो आपको केवल गलत राह पर लेकर के जाए। सुंदर इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर भगवान ऋषभ परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया और पागलों की तरह संसार में भ्रमण करने लगे। समझ रहे हो ना? अपने आप को पागल सिद्ध कर लिया उन्होंने, क्योंकि मालूम है मैं ज्ञानी हूँ, अष्ट सिद्धि मेरे साथ है, लोग अपनी अपनी समस्या लेके पूछने आएंगे, उससे अच्छे मैं पागल हो जाता हूँ। पागल हो जाऊंगा तो कोई मेरे पास आना ही पसंद नहीं करेगा, तो मैं भजन अच्छे से कर पाऊंगा। ऐसा सुंदर विचार किए। जब वो जाते थे जिस गली से ना, तो पूरा इत्र की खुशबू फैल जाती थी, लोग जान जाते थे ऋषभदेव भगवान आए हैं। उनके चरित्रों को एक अरहन नाम के व्यक्ति ने अपने जीवन में उतारा और वहीं उसी स्थान से जैन मत का शुभारंभ हुआ है। जैन जानते हो ना, जैनियों को, जैन मत का शुभारंभ हुआ। आइए आगे चलते हैं। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। भरत चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। भरत, 3 भरत हुए हैं हमारे यहाँ। शाकुंतला के पुत्र भरत, ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत और राजा राम जी के भाई भरत। ठीक है। और ये जो भरत है ना, ऋषभदेव का बेटा, उसी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत जी महाराज जो है प्यारे, संसार में रहते थे, अपने परिवार के साथ एक दिन विचार किया, इन परिवार वालों के साथ अगर मैं रहूंगा तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, सत्संग नहीं हो पाएगा, कीर्तन नहीं हो पाएगा, क्या करूं मैं? ऐसा विचार करने लगे। परिवार को छोड़ दिया, बड़े बेटे सुमति को राज्यपाट सौंप दिया और सुमति को राजपाट सौंप के नेपाल चले आए। समझ रहे हो ना? कहाँ चले आए? शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ, नेपाल। जरूर जाना आप सब नेपाल, कभी जीवन में एक बार यात्रा जरूर करना। पशुपतिनाथ विराजमान है वहाँ, और वहाँ पर सुंदर गंडकी नदी विराजमान है। तो गंडकी नदी के किनारे आके आश्रम, छोटा कुटिया बना के रहते थे राजा। उतने बड़े राजा भरत, प्रतापी राजा थे, धैर्यवान, सुशीलवान, कृपावान, दयालुवान और भक्तिवान राजा था ये। कौन? भरत। कुटिया बना करके रहने लगा। कहाँ? नदी के किनारे। और नदी के किनारे कुटिया बना करके जब ये रहने लगा भरत जी महाराज, एक समय की बात है, भगवान सूर्य नारायण को पानी दे रहे थे। ये जल, आप लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हो? अर्घ जरूर दिया करो, खासकर विद्यार्थियों को। जो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए अर्घ जो है जरूर देना चाहिए। अर्घ जब देते हो तो अर्घ देते समय याद रखना, बोले अर्घ देते समय आप जो है प्यारे भक्तजन, अर्घ देते समय थोड़ा हाथ को हिलाना, थोड़ा रुकना, तब जल डालना। कई लोगों को मैंने देखा है रायपुर में ही, बोले ऐसे दरवाजे पास खड़े होते हैं, जैसे इधर का घर है किसी का, तो दरवाजे पास खड़ा होकर जय सूर्य नारायण, सब पानी बाजू नाली में है कि नहीं? सभी पानी जो है नाली में जाता, तो कहाँ पुण्य है मिलेगी बताओ? तो इसके लिए आपको एक खाली पात्र रखना चाहिए, बैठ के डालो, खड़े होकर के डाल दो, बैठ के तर्पण करो आप, ताकि जल इधर उधर भागे मत। और अर्घ देने के बाद में आप जो है उस पानी को फूल के गमले में डाल दो, या फूल का गमला रखो उस पे डालो आप। और फूल का गमला डालने के बाद में आप जो है वो आप जो है अर्घ देने के बाद में उसको थोड़ा हिलाओ, और हिलाने के बाद में आप क्या करो, आप जो है हिलाने के बाद में उसको थोड़ा रुक रुक करके आप अर्घ दो। ये करना चाहिए प्रक्रिया जो है, तभी जो है अर्घ देने का फल प्राप्त होता है। और अर्घ देने के बाद सूर्य की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर 7 बार परिक्रमा नहीं कर सकते तो आंख बंद करो, मानसिक परिक्रमा करो, भगवान मैं आपकी परिक्रमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा कितनी बार? 7 बार। तो सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे नदी में, नदी का जल लेकर के। अचानक शेर की दहाड़ने की आवाज आई, सब हिरण भागने लगे। जो चारा चर रहे थे आजू बाजू में जो हिरण थे ना, वो हिरण जो है भागने लगे, दौड़ने लगे, भागो शेर आ रहा है भागो। एक हिरणी गर्भवती थी और वो हिरणी जो है छलांग लगाने लगी, और हिरणी जब छलांग लगाने लगी, जो गर्भवती थी हिरणी, और वो हिरणी जो है जब छलांग लगाती है ना प्यारे भक्तजन, जब हिरणी जो है छलांग लगाती है तो जैसे तैसे उस पार तो पहुंच गए, लेकिन गर्भ से उसका बेटा जन्म लेता है। वो गर्भ से उसका बेटा जब जन्म लेता है तो वो नदी में फड़फड़ाने लगा,
हिरण का छोटा सा बेटा, और वो तो उस पार कूद गई जैसे तैसे, लेकिन उस पार वो कूदी और वो मर गई हिरणी जो है। और हिरणी का जो छोटा बेटा था हिरण, छोटा सावक, वो हिरण भी तड़पने लगा। और हिरण जब तड़पने लगा प्यारे भक्तजन, तो भरत जी महाराज अपने हाथ से उठा करके हिरण को ले आए। और भरत जी महाराज को हाथ में उठा करके ले आया, उसको दूध पिला पिला के बड़ा करने लगे, पालन पोषण करने लगे। कौन? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज पालने लगे हिरण को। हिरण से बड़ा प्रेम हो गया। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, कहीं जाते थे तो चल हिरण साथ में, ऐसा हिरण हिरण हिरण, इतना प्रेम, बहुत प्रेम हो गया हिरण से। और हिरण से इतना ज्यादा प्रेम हो गया, इतना ज्यादा प्रेम हो गया पूछो मत, खूब ज्यादा प्रेम हिरण से। हिरण से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। एक दिन भरत जी महाराज जंगल गए थे पुष्प लेने के लिए, और उनके आश्रम के बाहर से हिरणों का जो झुंड है वो गुजर रहा था। तब भरत जी महाराज के जो हिरण थे उन्होंने देखा कि मेरे परिवार वाले जा रहे हैं, हो सकते मेरे माता पिता होंगे करके उस झुंड में चले गया छोड़ के भरत जी को। भरत जी वापस आए, तब देखा कि बोले मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। खोजने लगे हिरण 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 कह के, और हिरण हिरण कह के जब खोजने लगे तो प्यारे भक्तजन हिरण जब नहीं मिला तो हिरण की याद में हिरण हिरण कह के प्राण को त्याग दिया। हिरण हिरण कहा करके प्राण को त्याग दिया। दूसरा जन्म हुआ हिरण का। किसका हुआ? हिरण का जन्म हुआ, दूसरा जन्म। और दूसरा जन्म जब हिरण का हुआ, फिर भी पूर्व जन्म की बात याद थी, लेकिन क्योंकि कर्म अच्छा था ना इसका, इसलिए दूसरे जन्म की बात सब याद था इनको। इसलिए इन्होंने क्या किया, बोले भगवान का नाम लेना ही शुरू कर दिया। चारा चरते थे और भगवान का नाम लेते थे, चारा चरते थे और भगवान का नाम लेते थे। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में भरत का। जहां तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, 3-4 भाई थे इन लोग, सबसे छोटा था भरत। सब भाई तो पढ़ लिख करके ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, विद्वान बन गए, लेकिन ये बिल्कुल मूड जड़ के समान रहता था, इसलिए इसका नाम पड़ा जड़ भरत। स्कूल में भर्ती कराया गया, पढ़ा के साल भर हो गया, मास्टर लोग पढ़ा, लेकिन ये शून्य से आगे नहीं बढ़ पाया, 0 से आगे नहीं बढ़ पाया। ये था भरत। क्योंकि मालूम है ना, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया, वो तो सब आता है उनको, बिना पढ़े सब बता देगा, लेकिन अगर मैं बताना चालू कर दूंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता। बोली मैं केवल भगवान का भजन करना चाहता हूँ, ऐसा कह करके केवल और केवल भगवान का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, और भगवान का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। भरत जी महाराज जो है बोले, अब माता पिता की तो मृत्यु हो गई थी, माता पिता की मृत्यु हो गई थी, बड़े भैया और भाभी के पास रहता था, ये जवान हो गया था। बोले किसी से कुछ बात नहीं करता था, खाने के समय खा लेता था, नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाता था, भगवान का नाम मन ही मन जपा करता था। बड़े भाई और भाभी ने सोचा, बोले जा बेटा खेत जाना और खेत में जा करके भगवान का नाम जप करना, इसमें तुम्हारा फायदा है, भगवान का कीर्तन करना, सत्संग करना, जा। खेत में देखना कोई चिड़िया उड़िया ना है, बैठे बैठे अपना काम करना और चिड़िया लोग को भगाना। ये खेत में गया, जा करके सारे चिड़िया को बुला लिया, और चिड़िया लोग जितने संसार में चिड़िया हो आओ, सब दाना को खाओ। भैया भाभी दूसरे दिन खेत में गए तो जाके देखे एक तो दाना नहीं। खाने वाले राम, खिलाने वाले राम, तो रोकन का क्या काम? खाओ, जिसका अधिकार है खाओ। अगर घर में भोजन का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है, तो कभी किसी को रोकना मत, रोकना मत। आप मत आओ, आप मत खाओ, भले इसको खाने दो, नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे मेहमान को खाने दो, तब तुम लोग खाना, ऐसा रोकना नहीं। जो आ गए भोजन करने, उनको भरपेट भोजन कराओ। भोजन कराने से प्यारे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न का दान महादान कहा गया है। दान तो सबको करना चाहिए, समझ रहे हो ना। श्रेष्ठ दान कौन सा कहा गया है? अन्न का दान जो है उसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए, समझ रहे हो ना। दान जो है हमको अवश्य करना चाहिए, लेकिन दान जब भी करो तो जताओ मत कि हमने दान किया है, उससे दान का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होता। कई लोगों को देखना क्या करते हैं, दान जब करते हैं ना तो बता बता के दान करते हैं, बोले हमने इतना दिया, हमने इतना किया, ऐसा। तो वैसा दान भी किस काम का जो तुम बता बता के कर रहे हो, हाँ समझ रहे हो ना। वैसा दान भी नहीं करना चाहिए जो बता बता के दान कर रहे हैं आप, ऐसा वैसा, हमने इतना दान किया, उतना दान किया। कई लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे स्कूल में हो गया, मंदिर में हो गया, पंखा दान करते हैं, सीलिंग पंखा। अब 3 ठो पंखुड़ी रहता है, अब 3 ठो पंखुड़ी तो रहता है मंदिर में, लेकिन पूरा खानदान का नाम छपा रहेगा उसमें। स्वर्गीय इनके स्मृति में
दादाजी स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में स्वर्गीय इनके द्वारा एक तो पंखुड़ी में दादा का नाम रहेगा, दूसरे में पिता का और तीसरे में उनका, इनकी स्मृति में पुत्र अमुक नाम के द्वारा सप्रेम भेंट, ताकि लोग पढ़े उसे है। तो वैसा भी दान करने से क्या मतलब है कि नहीं। 1500 पंखा नहीं 15 जन के नाम छाप डाले हो तुम है? तो ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए, जता के दान नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ। तो भरत जी महाराज से बड़े परेशान थे, उनके घर वाले उनको छोड़ दिए, जा बेटा तू घर से निकल जा, हम ये चाहते हैं। भरत जी महाराज कहे मैं तो ये चाहता हूँ कि कब तुम मुझे घर से बाहर करो तो मैं स्वतंत्र होकर के पागल की तरह घूमूं और भगवान का नाम भजते रहूं, कीर्तन करते रहूं। जंगल में गए और जंगल में जब गए तो वहां क्या देखा, जंगल में देखा कि बोले आदिवासी राजाओं का एक समूह तो जंगल में रहते हैं, भील है ना, वो है। तो भील जो थे उनके सरदार थे, भीलों के सरदार, उसकी एक मन्नत थी भीलों के सरदार की। क्या मन्नत थी? भीलों के सरदार की मन्नत थी कि बोले एक बेटा होने पर माँ काली के मंदिर पर बलि प्रदान करूंगा मैं। एक बेटा हो जाएगा तो क्या करूंगा, बलि प्रदान करूंगा मैं, ऐसा उसका संकल्प था। अब बेटा हो गया तो भीलों का सरदार जो है क्या किया, अपने सिपाहियों को जंगल भेज दिया, जाओ रे जंगल जाओ, अब पकड़ के लाओ किसी को, नर बलि करेंगे माँ काली के मंदिर में। अब वो चले गए सिपाही जब गए तो किसको पकड़ के ले आए, भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। भरत जी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, किसी से कुछ कहते नहीं थे, भरत जी मौन रहते थे, अगर कोई जाके उसे मार भी देता फिर भी चुप रहते थे। अब पकड़ के लिया, चल हमारे सरदार तेरी बलि करेंगे। अब भरत जी महाराज बेचारे आ गए चुपचाप। भरत जी महाराज को ला करके माँ काली के मंदिर पे नहला दिए, नहलाने के बाद लाल कपड़ा पहना दिए, लाल कपड़ा पहनाने के बाद लाल टीका लगा दिए, और लाल टीका लगाने के बाद में लाल फूल की माला पहना दिए और कहे बोल क्या इच्छा है तेरी। तो कहे मेरी एक इच्छा है भाई, अंतिम इच्छा, मार तो रहे हो आप लोग, मारने से पहले जो मैया हैं उनकी थोड़ा पूजा कर लूं मैं। ऐसा कहा करके मैया की शरण में चले गए और मैया की शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे भरत जी महाराज। और जगदम्बा मैया की शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। बोले हे मैया आप मुझे आशीर्वाद दो और मैं जो है आपकी सुंदर भक्ति करने आया हूँ, आपका दास हूँ, आपका बेटा हूँ। ऐसा सुंदर मैया से प्रार्थना करने लगे प्यारे भक्तजन, समझ रहे हो ना। किनसे प्रार्थना करने लगे, जोर से बोलो, माँ जगदम्बा से। और उनके पास पहुंच करके विनती करने लगे। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य विनोदी विलासिनी विष्णु विलासिनुदिस्तुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सौरवर वर्षणि दोर्धर दर्शणि दोर्मुख वर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किल विषमोषणि घोषरते धनुजनि रोषणि दितिशुत रोषणि दुर्मदसोष सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजारय मध्यगति मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बोलो जगदम्बा मैया की।
ए प्रथम वंदना गुरुदेव के ओम दुर्गा दुर्गति दुर्गा दुर्वाणी दुर्गा क्षेत्री दुर्गा साधु दुर्गा नाशिनी दुर्गा दो धारणी दुर्गा हंत्री दुर्गा बहादुर देवाल दालवा दुर्गा लोका दुर्गा स्वरूपिणी दुर्गा प्रदा दुर्गा विद्या दुर्गा सीता दुर्गा ज्ञान संस्थान दुर्गा ध्यान वासिनी दुर्गा 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 स्वरूपिणी दुर्गा सुहंत्री दुर्गा युद्ध धारणी दुर्गांगी दुर्माता दुर्गा विश्वेश्वरी नामावली यस्तु दुर्गया पठेत सर्वमुक्तो भविष्यति न संशय। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। हे पैया लगो मां ठाकुर देव के पैया लगो मां ठाकुर देव के ओकरो आवे नेवता ते आजा बे ते आजा बे वो झूपत झूपत ते आजा बे आजा बे वो झूपत झूपत ते आजा बे। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। हे पैया लगो पर ठाकुर देव ठाकुर देव के ओकरो आवे नेवता ते आजा बे आजा बे वो दाई झूपत झूपत ते आजा बे आजा बे वो दाई झूपत झूपत ते आजा बे। तोला सुमराव माई छोटी बहनिया नाथल दाई तोला सुमराव माई चंदनपुर के चंद्रहासनी तोला सुमराव माई छोटी बहनिया नाथल दाई तोला सुमराव माई रतनपुर के महामाई दाई तोला सुमराव दाई रायगढ़ वाली बूढ़ी माई तोला सुमराव दाई रतनपुर के महामाई तोला सुमराव दाई रायगढ़ वाली बूढ़ी माई तोला सुमराव माई आजा बे ओ दाई झूपत झूपत ते आजा बे ओ दाई झूपत झूपत ते आजा बे। सुमराव माई संबलपुर के समलेश्वरी तोला सुमराव माई डोंगरगढ़ के कमलेश्वरी तोला सुमराव माई संबलपुर के समलेश्वरी तोला सुमराव दाई कोरबा के तह मड़वा रानी तोला सुमराव दाई मैहर वाली शारदा माई तोला सुमराव माई कोरबा के तह मड़वा रानी तोला सुमराव दाई मैहर वाली शारदा माई तोला सुमराव माई पापा जनिया तू बोला दई पापा जनिया
छोकले मोरे देवता ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। ओ भैया लगो पर ठाकुर देव के भैया लगो पर ठाकुर देव के ओकरो हावे न्योता ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे ते आ जावे वो झूपत झूपत ते आ जावे झूपत झूपत ते बोल काली मैया की, बोल दुर्गा मैया की। राधे राधे बिला दे। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। तो भरत जी महाराज जो है प्यारे माँ जगदम्बा के मंदिर पर गए और आराधना करने लगे, विनती करने लगे, निवेदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। वापस जब आए तो उनको काटने की तैयारी कर रहे थे, किसको? भरत जी को। और काटने की जब तैयारी कर रहे थे भरत जी महाराज को, उसी समय आदि शक्ति माँ जगदम्बा काली जो है प्रकट हो गई। और आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होकर के भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उस काटने वाले आदिवासी राजा के सिर को धड़ से काट दिया। भरत जी ने वहां का दर्शन किया और दर्शन करके भरत जी वापस जंगल चले गए। मार्ग में रहुगण नाम के राजा जा रहे थे कपिल मुनि की आश्रम ज्ञान की बातें सीखने, पालकी पर बैठ करके। तो भरत जी महाराज को भी पालकी उठाने के लिए उनके सिपाही पकड़ के ले गए। पालकी उठा के वो चलने लगे और पालकी उठा के जब वो चलने लगे महाराज, चींटी जब आए तो कूदे, छोटे दीमक जब आए तब वो कूदे, कूदते गए कूदते गए कूदते गए। राजा को गुस्सा आया, राजा क्रोध में भर करके कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे, मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। बोले कौन है बार बार कूद रहे है? सिपाहियों ने बताया महाराज जो नया वाला आया है वो कूद रहा है बार बार। और जैसे ही कहे कि नया वाला जो आया है कूद रहा है बार बार, तो राजा ने उसे बहुत कठोर वचन कहे कि बोले हम तुम्हें दंड देंगे, मारेंगे ऐसा। तब कहा कि बोले आप हमें क्या मारोगे? बोले आप हमें नहीं मार सकते। हा? मारोगे किसे? शरीर को। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर रहता है। हा? आत्मा तो अमर रहता है, कभी मरता नहीं है। हा? मारोगे किसे आप? भरत जी महाराज जब ज्ञान की बात ऐसा जब किए तब पालकी से पर्दा हटा के जब देखा तो क्या देखा? वो एक कंधे पर जनेऊ लटक रहा है, ये ब्राह्मण है। नीचे आके पूछा बोले महाराज कौन हो? तब बताया कि हम भरत जी महाराज। उनसे ही ज्ञान की बातें बैठ करके सुनने लगे, सीखने लगे ज्ञान की बातें प्यारे भक्तजन। और उनसे ही ज्ञान की बात जो है सीखने लगे, सुनने लगे भरत जी महाराज जो है, भरत जी महाराज से। तो भरत जी महाराज का जो चरित्र था, आदर्श चरित्र था प्यारे, भक्ति पक्ष मार्ग के बहुत बड़े उदाहरण भरत जी महाराज। आगे षष्ठम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद है हमारे भागवत कथा पर, है ना, भागवत पर। तो 6वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को आगे नरकों का वर्णन सुनाया। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की पुरी है, संयमनी पुरी है ना। तामिस्त्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कालसूत्र, शुकरमुख, ऐसे नरकों के बारे में जब बताए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित,
तत्रस्तु प्रवृत्तापत्य क्लत्रान्यपहरति हे कालपाशबद्धो यम पुरखैरति भयानकस्त्रमिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का जो हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में लेके जाते हैं और तामिस्त्र नाम के नरक में जाके पटक देते हैं। वहां की जो भूमि है बड़ा गर्म रहता है, भूमि जो है, और बहुत गर्म रहता है भूमि जो है, और भूमि वहां की बड़ा गर्म रहता है और तपती हुई आग के समान लाल रहती है। उस भूमि में ले जाकर के यम के दूत पटक देते हैं। समझ रहे हो ना? जो जीवों को काट करके मार करके खाते हैं, भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाके पटकते हैं। नरक में खौलता हुआ तेल का कढ़ाई होता है, उस पे जीव को पटक दिया जाता है। घर में आए हुए मेहमान को, घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध की निगाह से देखता है, बड़े बड़े आंख करके गुस्से से, उसे वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है। जीव की आंख, बोले उस जीव की आंखों को गिद्ध जो है निकाल करके खाते हैं वज्रतुंड नाम के नरक में। इसलिए घर में मेहमान आ गया ना, उसे मेहमान को प्रेम से विनम्र से व्यवहार करना चाहिए। ये मेहमान बार बार आ जाता है ऐसा कह करके गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये मेहमान जो है बार बार आता है कह करके हमको क्रोध जो है नहीं करना चाहिए। अतिथि का हमको स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव होता है। प्यारे भक्तजन, जो माता पिता से ऊंचे आवाज में बात करता है उनके साथ भी बुरा होता है। इसलिए बच्चों को माँ बाप से ऊंचे आवाज में कभी बात नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, और नरक में जाना पड़ता है। जो स्त्रियां अपने पति से लड़ाई करती है उनके लिए भी नरक का प्रावधान है। जो स्त्रियां अपने पति से कहती है कि बोले मैं आपके साथ शादी करके पछता रही हूँ, मेरे लिए अच्छा रिश्ता आ रहा था, वहां मुझे चले जाना था, जो ऐसा कहे तो उनके लिए भी नरक का प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, वो भी नरक में जाते हैं ऐसे लोग भी, जो हमेशा कहे कि बोले मैं आपसे पछता रही हूँ, बोले आपसे शादी नहीं करना था। ऐसा मत कहना अपने पति को। शादी एक बार हो गया, उसको अच्छे से चलाओ। छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश करो। पति से कुछ गलती हो रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है उसे सही रास्ते में लाए। अब पत्नी जो है जब तक सही रास्ते पर पत्नी को नहीं लाएगी तो वो धर्म पत्नी कैसे कहलाएगी? धर्म के रास्ते पर पति को जब लेकर के वो आती है तो धर्म पत्नी कहलाती है। तभी तो धर्म पत्नी का उपाधि मिलता है पत्नियों को, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। हाँ? और अगर पत्नी जो है गलत राह में चली जाए तो पति का कर्तव्य है कि उसे सिखाए, ज्ञान की बात बताए और अच्छे रास्ते पर लेकर के आए। नरकों का वर्णन सुनकर के परीक्षित जी महाराज कहां पर गए? बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले नरक से बचने का कोई उपाय तो होगा? तो कहे सुनो, एक उदाहरण देके समझाता हूँ। प्राचीन काल में एक बोले कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। अब वो ब्राह्मण देवता पहले तो शादीशुदा थे और सुंदर भक्ति भाव में लिप्त रहते थे, माला जप करते थे, पूजा करवाने जाते थे, यज्ञ करवाते थे। एक बार क्या हुआ, अजामिल नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण देवता जो है बोले मंदिर जा रहे थे, और जब मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में उसने एक वैश्या को, एक स्त्री को देखा, एक पुरुष के साथ संलग्न थी। उसको देख करके मन कामस्त हो गया और कामांध होकर के उस स्त्री को हरण करके वो अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता अपने साथ ले गए और अपने घर पर रखने लगे और अपनी पत्नी को भगा दिए। जो शादी वाली पत्नी थी उसको भगा दी और जो उस गलत स्त्री के साथ, गणिका के साथ वो रहने लगे। और गणिका के साथ रहने लगे, पूजा पाठ भूल गए, भजन करना भूल गए, सत्संग करना भूल गए, माला जप करना भूल गए, गलत राह में आ गए और उसका पाप जो है बढ़ने लगा। दिनों दिन उसका जो पापाचार है, जो पाप है वो बढ़ने लगा। अब पाप जब उसका बढ़ने लगा, प्यारे भक्तजन, पाप जब बढ़ने लगा, अजामिल जो ब्राह्मण था उसके 9 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 9 पुत्र था।
और एक बार अजामिल के यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ, और संतों का जब आगमन हुआ तो संत महात्मा जो है क्या किए, संत महात्मा जो है अजामिल के गांव में ठहरे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि बोले कोई ब्राह्मण का घर है यहाँ? तो बताया, बोले हाँ ब्राह्मण का घर है, वो अजामिल उनके यहाँ। बोले अजामिल के यहाँ गए, संत महात्मा सूखे चावल मांगे और बना के खा के रहने लगे। देखते थे अजामिल रात में जाता था और रात में चोरी कर करके लाता था। संत महात्मा देखते थे। संत महात्मा जब जाने लगे तब उन्होंने अजामिल के घर जाके उसकी पत्नी से कहा, सुनो देवी, हम आपको एक चीज बताने आए हैं। बोले क्या? बोले आपके जो पति है ना वो बहुत चोरी करते हैं, ब्राह्मण हो करके अच्छी बात नहीं है ये। आप जो है काम करना, बोले आप जो है आपका संतान आने वाला है, और अगर 10वां संतान आपका पुत्र हो गया तो आप उसका नाम रख देना, क्या नाम रख देना आप उसका? बोले आप उसका नाम रख देना नारायण। 10वां अगर संतान हो गया तो आप उसको नाम रख देना नारायण। बस यही कहने आए हैं। 10वां जो पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। अब नारायण जो हुआ, छोटा बच्चा, उससे बहुत प्रेम था इनका, खूब लगाव था इनका, और खूब लगाव था नारायण से, छोटे बच्चे से। किनका लगाव था? किनका लगाव था छोटे बच्चे से? हाँ? अजामिल, है ना? 9 पुत्र थे, 10वां जो पुत्र था, छोटा पुत्र, उसका नाम था नारायण। तो नारायण से उनका बहुत लगाव था। जब काल आया, यमदूत जब आए, और यम के दूत जब आयु पूरी हो गई, पाप का घड़ा भर गया, और यम के दूत जब लेने आए और रस्सी का फंदा डाले जब गले पर, और जब गले पर रस्सी का फंदा डाल करके जब खींचने लगे, उसी समय इन्होंने अपने छोटे पुत्र को चिल्लाया, नारायण नारायण हे नारायण। जब 3 बार इन्होंने चिल्लाया, मृत्यु के समय, अंतिम समय जो ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है, उनका अवश्य कल्याण होता है। भगवान स्वयं रक्षा करने भेजते हैं। भगवान ने देखा कि अजामिल नारायण नारायण कह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सुंदर, उन्होंने अपने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल की रक्षा करो। और अजामिल के पास आए और यमराज के दूतों को भगा दिए, चलो जाओ भागो, इसने हमारे नारायण का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा, ये बोले आपके नारायण का नहीं, ये अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले जैसे भी हो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। जैसे ही भी हो, लेकिन भगवान का नाम तो निकला है मुख से। बोले आप इसे नहीं मार सकते, छोड़ो। यम के दूत चले गए, यम के पास जब गए, यमराज के पास, यमराज ने पूछा क्यों भैया अजामिल को लेके नहीं आए? तब कहा कि बोले आज नारायण के दूत वहां पर आ गए, तो हम उन्हें कैसे लेके आते हैं, हमें भगा दिए उन्होंने। तो कहे, बोले एक बात सुनो, अगर अंतिम समय में जो जीव, अंतिम समय में जो जीव जो है भगवान का नाम स्मरण करता है, उसे भूल करके भी मेरे यहाँ यम लोग में मत लेके आना, छोड़ देना। अंतिम समय में जो कृष्ण कहे, दामोदर कहे, केशव कहे, गोविंद कहे, वासुदेव कहे, उसे भूल करके मत लाना, छोड़ देना। अजामिल ने देखा, मैं अंतिम समय में जब अपने पुत्र का नाम लिया हूँ नारायण, तो मैं ऊपर जाने से बच गया, तो चलो मैं क्यों ना भगवान का नाम जपते रहूं, भजते रहूं, ऐसा कहने लगे। और हरिद्वार चले गए, हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम स्मरण करने लगे। इसलिए हम सबको भी अपने संतानों का नाम भगवान का नाम रखना चाहिए। कपिल रख दो, नारद रख दो, नारायण रख दो, राम रख दो, कृष्ण रख दो, गोविंद रख दो, वासुदेव रख दो, कन्हैया रख दो, शिव रख दो, नारायण, लक्ष्मी नारायण नाम रख दो। अनेकों नाम है भगवान के, और भगवान के अनेकों नाम है। एक नाम को भी अगर आप पकड़ लेते हो तो आपका कल्याण हो जाता है, आपका उद्धार हो जाता है। किसी भी एक नाम को पकड़े रहो, आप तर जाओगे प्यारे। लेकिन आजकल के लोग नाम कैसा रखते हैं, नाम रखने की पद्धति आजकल अंग्रेज हो गए, सब अंग्रेज के औलाद हो गए हैं सब, है कि नहीं? अंग्रेजी पद्धति को अपना रहे हैं और अंग्रेज वाला नाम रख रहे हैं सब, है कि नहीं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? टिंकू, मिंकू, सिंकू, पिप्पी, मिप्पी, चिक्की, चिंकू, टिंकू, है कि नहीं? रिंकू, रखते कि नहीं रखते हैं नाम? बंटी, बबली, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब कितना अच्छा नाम है बेचारे का, लीलाधर, दाई मन रख दे नाम बंटी है। और लीलाधर कहती थी कि बंटी कहती थी मैया आपकी, बंटी कहती थी नहीं, बताओ।
अंतिम समय में बंटी नाम ही आया होगा याद, बंटी ऐसा करके। अंतिम समय में लीलाधर कहती तो भगवान का नाम है लीलाधर। किसका नाम है? कन्हैया का, लीलाधर। तो भगवान का नाम अगर लोगे तो कल्याण होगा प्यारे, समझ रहे हो ना। और अंग्रेज नाम को रखोगे तो फिर मुक्ति थोड़ी होगा। इसलिए भगवान का नाम को रखो ताकि मुंह से भगवान का नाम निकलता रहे। हाँ, आज इतने अंग्रेज बन गए हम लोग कि प्रातः काल उठ करके भी आजकल अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग कहना सिखाते हैं हम लोग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। हाँ, फोन भी लगाओ, उठाओ, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, है कि नहीं? उसी को सीताराम कह दो, राधे राधे कह दो, जय श्री कृष्ण कह दो। हाँ, लेकिन ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला जो चक्कर है उसको छोड़ो। फोन लगाओ, उठाओ तो कहो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसा तो अजामिल जो है कर गया प्यारे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी कहने लगे, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान समदर्शी हैं, भगवान समदर्शी तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का रक्षा क्यों करते हैं? तो भगवान सुखदेव ने कहा, यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज ने नारद जी से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, तो प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारकाधीश का नाम आया था। पूजा होने लगा तो शिशुपाल गालियों की बौछार कर दिया। शिशुपाल का 101 गाली पूर्ण हुआ, भगवान ने सुदर्शन से काट दिया, लेकिन उसका दिव्य तेज आत्मा आके भगवान में समाया, भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। ऐसे ही दानव वंश में, दैत्य वंश में एक बालक था, एक भक्त था, जिसका भगवान ने कल्याण किया, उद्धार किया। बोले कौन? प्रहलाद। प्रहलाद के पिता को भी भगवान ने मुक्ति दिया है, हिरण्यकश्यपु को। ठीक है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। ये दोनों भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही दूत थे। सनकादिक मुनि एक बार बैकुंठ जा रहे थे नारायण के दर्शन करने, तो 3 बार इन्होंने रोक दिया। बोले नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कितनी बार रोका? 3 बार। नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। 3 बार श्राप दे दिया, राक्षस बन करके आओगे। किसने श्राप दिया? सनकादिक मुनियों ने। किसको? जय और विजय को। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण बने, और शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम के राक्षस बन करके भगवान से कहा, भगवान हमारा उद्धार कैसे हो? तो भगवान ने कहा, हम तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। 3 बार राक्षस बनोगे, 3 बार हम अवतार लेकर के आएंगे। ऐसा उन्होंने सुंदर कहा। प्यारे भक्तजन, तो भगवान का नरसिंह अवतार की कथा जो है भगवान सुखदेव बताने लगे। हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था, और हिरण्यकश्यपु नाम का जो राक्षस था, इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। समझ रहे हो ना, क्या नाम था? कयाधु। ठीक है, 4 बेटे थे, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटा था, लेकिन प्रहलाद जब गर्भ में था तो उसकी माँ ने खूब भगवान का जप तप किया है, इसलिए गर्भ में उसका सर हुआ। बालक जो आया वो ज्ञानी बालक बना, प्रहलाद संत बना। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? प्रहलाद में अद्भुत प्रतिभा संपन्न था ये बालक, ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिया। बचपन से ही ब्राह्मणों का भक्त था ये प्रहलाद। राक्षस जाति में जन्म लिया था, लेकिन ब्राह्मणों से प्रेम करता था। सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय था। समझ रहे हो ना? इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं हुआ है, संसार के व्यसनों में तनिक भी इसका अभिरुचि नहीं था। इनका मन केवल भगवान में ही लगा रहता था। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नाम के एक ग्राह ने डस लिया था। कृष्ण बोले तो कन्हैया, कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था। जैसे कहते हो ना, शनि पकड़ेगा शनि चलत है, इसे कहते हो नहीं? हाँ? वैसे ही भगवान नाम के ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ लिया था, कृष्ण नाम के ग्रह ने। समझ रहे हो ना? टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। और यह ग्रह बहुत खतरनाक है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है ये बंसी वाले जो है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? प्रहलाद जो है राक्षस जाति में जन्म लिया था, लेकिन बोले सबका कल्याण कर दिया, पूरे खानदान का। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था, ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, घर में मरूं न बाहर मरूं, आपकी बनाई हुई प्रकृति से न मरूं। ऐसा वरदान। 12 महीना होता है, 12 महीने में कोई दिन न मरूं।
ब्रह्मा जी कहे ठीक है, ले जा वरदान, आशीर्वाद। और वरदान प्राप्त करने के बाद ये जो है खूब अत्याचार कर दिया, खूब अत्याचार इसका बढ़ गया, किसका? हिरण्यकश्यपु का। खूब अत्याचार। यज्ञ होता था, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो पानी डाल देता था आगे हवन कुंड में। कोई ब्राह्मण अगर नारायण का नाम लेता था तो गला काट देता था। पृथ्वी मैया रोने लगी इसके पाप के कारण। अब पृथ्वी मैया जब रोने लगी इसके पाप के कारण, तकलीफ में आ गई और सारे लोग प्रार्थना की तो भगवान ने आश्वासन दिया कि बोले समय आने पर मेरा एक अवतार होगा, इंतजार करो। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु अपने नाम का विश्वविद्यालय खोला है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ पे दैत्य पुत्रों को छल और कपट की विद्याएं सिखाई जाती है, जहाँ पर षंड और अमरक ये शुक्राचार्य के पुत्र, इनको गुरुजी बना करके वहां तैनात कर दिया गया और दैत्य विद्या, आसुरी विद्या सिखाया जाता है। समझ रहे हो ना? एकदा सुराट पुत्र महारूप्यम पांडव प्रपंच कथताम वत्स मन्यते साधु विद्वान, वहां पर आसुरी विद्या सिखाया जाता है। एक दिन की बात है, गुरुकुल में हिरण्यकश्यपु आ गया और बड़े प्यार से अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने अब तक स्व अध्याय काल में क्या बात जानी है? कौन सा बढ़िया पाठ सीखा है? कोई अच्छा पाठ सीखा है? चलो बताओ, मुझे जानना चाहता हूं मैं। प्रहलाद को जब पूछा तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में हमने एक ही सीखा है। कौन सा? तत् साधु मन्येर सुरवयदेहि नाम सुधा समुद्विग्न धिया याग गहलात हित्वा मत्पातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्धरि माश्रयेत्। एक ही पाठ सीखा है, गृहस्थ जीवन भी एक अंधकूप के समान है। गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। कुआं में अगर कोई गिर जाए तो रस्सी डाल करके बचा लेगा, बचाएगा कि नहीं? हा? लेकिन अगर वो संसारिक रूपी गृहस्थ जीवन वाले अंधकूप में गिर गया तो कौन निकाले? हा? समझ रहे हो ना प्यारे? इसलिए कदाचित माया में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। गृहस्थियों को भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी श्रीमन नारायण के या कृष्णचंद्र के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। बस यही जीवन का सार है। हा? श्री हरिम श्री कृष्ण आश्रयेत, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, यही बहुत बड़ा एक सार है। जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया। बोलिए तू कौन सी बात कह रहे हैं? षंडमार्ग को बुला के पूछे, कौन सी बात सिखाए हो हमारे बेटे को? कहे, बोले गुरुजी सरकार आप जो कहते हो, आप जैसा कहते हो ना हम वैसे ही सिखाते हैं, लेकिन ये आपका बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं, हमको पता नहीं क्या क्या बात सीखता है, नहीं जानते। अच्छा, आप ग मतलब गधा कहते हो ना, तो गधा ही सिखाते हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं नहीं मालूम। हिरण्यकश्यप जो है गुस्से में आ गए, लाल पीला हो गए। हाँ, मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठकर मुझे सिखा रहा है। हाँ? संडा मर्ग कसम खा करके कहे, हम कसम खा के कहते हैं गुरुदेव। बोले सरकार, बोले हम जो है आपके बेटे को ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बताते, लेकिन ये आपका बेटा जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखता है, बोलता है, हमको खुद ही समझ नहीं आता। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? एक दिन की बात है, प्रहलाद जी फिर से विश्वविद्यालय गए और गुरु जी गर्मी की छुट्टी लगी तो छोड़ने आए। तब कयाधु मैया जो है बढ़िया सुंदर प्रहलाद को स्नान करवाती है और स्नान कराने के बाद सुंदर अलंकार से उनका श्रृंगार करती है। और सुंदर अलंकरण से जब उनका श्रृंगार करती है और प्रहलाद जी को गले से लगा करके कहती है, जा बेटा पिताजी से मुलाकात कर ले, बहुत दिन में आया है। पिताजी के पास फिर से गया है हिरण्यकश्यपु के पास और हिरण्यकश्यपु ने फिर से पूछा, जो बेटा क्या सीख के आया, क्या कुछ अच्छा पाठ सीखा है? हा? तो प्रहलाद ने कहा कि बोले हाँ मैं सीखा हूं पिताजी। क्या सीखा है बताओ? तब प्रहलाद जी जो है नौधा भक्ति गा करके अपने पिता हिरण्यकश्यपु को बता दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यात्म सांख्यात्म निवेदनम। नौधा भक्ति जब क्रमशः गा के सुनाया, श्रवण करो नारायण की, कीर्तन करो नारायण की, भक्ति करो नारायण की, ऐसा जब कहने लगे तो प्यारे भक्तजन
क्रोध से लाल बाल पाल हो गया और प्रहलाद को जोर से डांट लगाता है, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है नारायण का, सिपाहियों पकड़ो इसे, इतना मारो इसे, इतना मारो, जाओ इसकी बुद्धि जो है ठिकाना में आ जाए। बहुत उद्दंड हो गया है ये बालक जो है, हमारे शत्रुओं का नाम भजता है, जाओ पहाड़ से फेंक दो। प्रहलाद को पकड़ करके पहाड़ से फेंकने लेके गए। अब फेंकने जो गए थे, छोटा छोटा अंग, सुंदर शरीर, 5 साल का बच्चा, उसको भी फेंकने से डर रहे थे, कैसे फेंके। प्रहलाद ने कहा, आप अपने राजा का आज्ञा का पालन करो, मुझे फेंक दो। जैसे ही फेंका तो श्रीमन नारायण भगवान की पत्नी माँ लक्ष्मी आ गई और गोद में उठा करके ऊपर ले आई, पानी में डुबा दिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। प्यारे भक्तजन, पागल हाथी के सामने खड़ा कर दिया, हाथी को प्रणाम करके कहने लगा, आप तो हमारे गणेश जी हैं। हाथी जो है उसको गोद में बोले अपने पीठ में बैठाया, पूरे नगर में घुमाने लगा प्रहलाद को, कुछ भी नहीं हुआ। और जहर दे करके मारने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं हुआ। होलिका को बुलाया गया और होलिका को बुला करके कहा, होलिका आओ और आकर के तुम जो है कि बोले, इसलिए बुलाया गया होलिका को कि होलिका को बुलाया गया इसलिए क्योंकि होलिका जो है आग का, उसके पास में आग का ताप था और उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि में जला के राख कर दे। तो होलिका आई और होलिका जो है आ करके प्रहलाद को पकड़ी और प्रहलाद को पकड़ करके, प्यारे भक्तजन, इतना आग लगाती है, इतना आग लगाती है, इतना आग लगाती है, प्रहलाद को गोद में रखा करके प्रहलाद के मुंह से केवल नारायण 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 और कुछ नहीं, नारायण नारायण निकलने लगा मुख से। और जब नारायण नारायण निकलने लगा मुख से, प्यारे भक्तजन, तो होलिका खुद ही जल के राख हो गई, होलिका जल के सर्वनाश हो गई और असत्य पर सत्य के जीत हुआ। और उसी दिन से भारत देश में होली का त्योहार सब लोग जो है मनाने लगे। प्यारे भक्तजन, प्रहलाद का शरीर बिल्कुल शीतल था, कुछ भी नहीं हुआ और प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। होलिका मारी गई। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यप ने देखा कि बोले इतना कष्ट पाया है, इतना कष्ट पाया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इसको, क्या इसके नारायण में इतनी शक्ति है? बोले इसका नारायण को बुलाया जाए, अब मैं बुला के ना बोले उससे बदला ले लूंगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कहा करके विचार करने लगे और भक्त प्रहलाद के ऊपर इतना गुस्सा था हिरण्यकश्यप को कि उसने सोचा कि बोले ये नौधा भक्ति का प्रचार कर रहा है, हमारे शत्रु का नाम लेता है, बोले अब मैं इसके नारायण को बुलाऊंगा और उससे मौत के घाट उतार दूंगा। प्रहलाद को वापस भेजा गया, कहाँ? विद्यालय। और प्रहलाद जो है वापस विद्यालय गया, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी, मित्रों को भी नौधा भक्ति का पाठ सिखा दिया और नौधा भक्ति का पाठ सिखा दिया, नौधा भक्ति का पाठ करने लगे। बच्चों ने कहा अभी से भगवान का भजन क्यों करे? तो कहे अभी से भगवान का भजन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब बूढ़े हो जाओगे तब करोगे तो क्या मतलब। असुंदर भगवान का भजन कीर्तन करना सिखा दिया। सारे लोग नारायण 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 जपने लगे, है ना। आओ श्रीमन नारायण का जाप करते हैं थोड़ा सा। भक्त प्रहलाद जो है अपने आश्रम में जाके नारायण का जाप वो भी करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
हिरण्यकश्यपु ने एक सिपाही को भेजा, चलो मैं जा करके देखूं, भेजूं क्या चल रहा है वहां। और सिपाही जो है जब गया तब क्या देखा, वहां पर सारे लोग जो है नारायण 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 का पाठ कर रहे हैं। और सिपाही जब गया तो सन्नामर्क को जा करके कहा, बोले चुप कराओ, ये हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं, सरकार आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आ करके जब प्रहलाद के शरीर को पकड़ा, और जैसे प्रहलाद के शरीर को पकड़ा तो करंट लग गया, सब नारायण नारायण जप करने लगे। सन्नामर्क आकर के छुए, वो भी, उनको भी करंट लगा नारायण के नाम का, सब नारायण नारायण कूद रहे हैं, नारायण 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 नारायण, सब कूद कूद की नाच रहे नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बोले मैं जाऊं और जा करके देखूं वहां क्या चल रहा है। और हिरण्यकश्यपु जो है, प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु जो है विचार किए कि हिरण्यकश्यपु जो है विचार किया, मैं जाऊं और जाकर के देखूं वहां क्या चल रहा है। हिरण्यकश्यपु जैसे वहां गया तो देखा कि बोले सब लोग नारायण 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 नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु जो है गुस्से में आया, गुस्से में आके चिल्ला के कहने लगा, क्या हो रहा है यहाँ। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु की आवाज को सुना, सब चुप रह गए। हिरण्यकश्यपु की इस बड़ी भयंकर स्वरूप को देख करके सब डर गए। और हिरण्यकश्यपु ने कहा अपने पुत्र प्रहलाद से, क्यों दुष्ट बालक, तुम्हें कितनी बार समझाया हूं कि बोले मेरे शत्रु का नाम नहीं लेना है, फिर भी तू नहीं समझा। बोल, तेरे चाचा का हत्यारा वो नारायण वैकुंठवासी श्रीमन नारायण नारायण करते रहता है। हा? कितनी बार बोला हूं कि बोले तू मेरे शत्रु का नाम मत लिया कर, मेरी पूजा किया कर, मैं ही देवता हूं, मैं ही भगवान हूं। हा? विद्या सिखाने गया वहां तूने मेरे शत्रु का नाम पढ़ाया सबको। हा? मेरे शत्रु का नाम लेना सिखा दिया तूने। बता कहां है तेरा शत्रु। मेरा शत्रु कहाँ रहता है, तेरा भगवान नारायण कहाँ रहता है, बुलाओ उसे, कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद कहने लगे, मेरे नारायण तो कणकण में रहते हैं पिताजी। अच्छा, सब जगह है तेरे नारायण। बोले हाँ, सभी जगह है मेरे नारायण, आकाश में, पाताल में, धरती पर, सब जगह। क्या इस लोहे के खम्भे में है तेरा नारायण। बोल, पिताजी मेरे नारायण तो बिल्कुल हर जगह वास है, आप खुद ही प्रयास कर लीजिए। और जैसे ही जा करके जब खंभे में कान लगा करके सुना, खंभे में कान लगा करके हिरण्यकश्यपु ने जब सुना, गड़ 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 आवाज आई और मारा तलवार से जोर से। तो वहां से हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही मारा, भगवान नरसिंह जो है खंभे को फाड़ करके सुंदर भगवान का आगमन हो गया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। धरती, आकाश, पाताल कांपने लगा उनके डर से। और नरसिंह भगवान उसे अपने गोद पर लेकर के कहा, बोल क्या वरदान था तेरा, दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख, ना ये दिन है ना ये रात है, ना मेरे पास अस्त्र है और मेरे पास शस्त्र है।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, और क्या वरदान था तेरा? नर से मरू न नारी से, देख मुझे न मैं नर हूं न मैं नारी हूं, और क्या वरदान था? 12 महीना में न मरूं। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, अधिक मास पुरुषोत्तम महीना। भगवान को क्रोध आया, अपने नाखूनों को दिखाए, और नाखूनों को दिखा करके हिरण्यकश्यपु के नाभि को, पेट को फाड़ दिए। हिरण्यकश्यपु मारा गया। अतड़ियों को निकाल के भगवान चाटने लगे जीभ से। अतड़ियों को निकाल करके जीभ से चाटने लगे। भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। सब गुस्सा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा जो है शांत ही नहीं हो पाया। प्रयास करने लगे गुस्सा शांत करने के, लेकिन गुस्सा भगवान का शांत नहीं हो पा रहा था। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया भी शांत करे गुस्सा, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को सामने किया गया। भक्त प्रहलाद को सामने बैठाया गया। भगवान अपनी गोद में बैठाए। पहले तो भगवान चरणों में लेट गए। प्रहलाद जो है भगवान के शपाद मूले पतितम तमर्कगम विलोक्य देवम कृपया प्रलुप्ता उत्थाप्य तच्छिष्णे दधात कराम्बुजम कलाहे वित्रस्त धियाम कृता भयम। गोद में उठा के बैठाया और प्रहलाद के सिर को सलाहने लगे। भगवान प्रेम करने लगे। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्माद्या सुगुणा मुने अथो सिद्धा सत्वे कतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरो गुणैर धूनापि विप्रो किम तुष्टुमर्ति समे हरि रुग्र जाति। हे प्रभु बोले, सिद्ध मुनि देवगण भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। मैं तो एक तुच्छ बालक हूँ, मेरी अपराध को क्षमा करो। और आप मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे? आप तो बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति गाते हैं, तो मुझ राक्षस जाति में उत्पन्न बालक की स्तुति से कैसे प्रसन्न होंगे? किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि उस हाथी नाम के जानवर ने, गजराज ने केवल गोविंद कहा था, और आप उस पर प्रसन्न हो गए थे। प्रभु, आप मेरा भी कल्याण करिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ता है ना, तो शेर के साथ में शेर का बेटा भी रहता है, लेकिन उसका बच्चा डरता नहीं है। डरता है क्या? नहीं डरता। तो मुझे डर किस बात का लगेगा? मुझे डर किसी बात की नहीं है। प्रहलाद से कहा, वरदान मांगो। बोले, करना ही है प्रभु, वरदान देना है। तो यदि राशिस में कमान वरा सप्तम वरद दर्श बकामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु त्रिणेवरम। एक कृपा कर दो प्रभु, मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने कहा, तेरा जो पिता है वो मेरे हाथों मरा है, और जो मेरे हाथों में मरता है वो तो पहले ही मेरे लोक में, मेरे धाम पर आ जाता है। और तेरा पिता जो है मेरे हाथों से मरा है, उसका तो कल्याण हो गया। भगवान ने कहा, और कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मांगने की भावना कभी मेरे मन में मत जागे, ऐसा वरदान दे दो आप। तब कहा, नहीं प्रहलाद। बोले, जिस घर पर तेरे जैसे वैष्णव का आगमन होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। भगवान ने सुंदर सिंहासन पर बैठाया, राज्य तिलक किया प्रहलाद का, और कहा, एक मनवंतर तक तुम राज्य करोगे, और राज्य करने के बाद तुम जो है मेरे परम पद धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा सुंदर भगवान ने कहा। और ऐसा सुंदर भगवान नरसिंह ने दर्शन दिया। आवेशावतार था भगवान का। 24 अवतार में से एक अवतार भगवान नरसिंह का अवतार है। समझ रहे हो ना? कौन सा अवतार है भगवान नरसिंह का? 24 अवतार में से भगवान का एक अवतार है नरसिंह का अवतार। कितने नंबर के अवतारी हैं भगवान नरसिंह? भगवान 24 अवतार में से कितने नंबर के अवतारी हैं? बताया था ना कल अवतारों की कथा। बोलो प्यारे भक्तों, नरसिंह भगवान जो है 24 अवतार में 14 नंबर के अवतारी हैं। कितने नंबर के? 14 नंबर के अवतारी हैं भगवान। और भगवान आए और हिरण्यकश्यपु का कल्याण किए। भक्त प्रहलाद, भक्ति में देखो इतनी शक्ति होती है कि भगवान को आप कभी कहीं भी प्रकट कर सकते हो। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, आपके अंदर वो शुद्ध भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को देखो खम्भे से प्रकट कर लिया,
क्योंकि भक्त के वश में होते हैं भगवान, भक्तों के वश में होते हैं भगवान। प्यारे भक्तजन, प्रहलाद के जैसे ही आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ध्रुव के जैसा संस्कार दीजिए, प्रहलाद के जैसा बनाइए। और संस्कार दोगे तभी बच्चा जो है राम बनेगा, कृष्ण बनेगा। और अगर संस्कार नहीं दोगे तो प्यारे भक्तजन वो बच्चा जो है रावण बन सकता है, कंस बन सकता है। आज की जो कथा है वो संस्कारों की कथा है। और आज के दिन तो बच्चों को आज की कथा सुनाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के चरित्र, ध्रुव की चरित्र, बच्चों की कथा है। आज अपने बच्चों को आज की कथा, जहां भी कथा होती है भागवत की, जब ध्रुव चरित्र की कथा आती है, प्रहलाद चरित्र की, अपने बच्चों को बिल्कुल लेके जाओ वहां, और वहां ले जाकर के उस कथा को जरूर सुनाया करो। बच्चे कुछ सुनेंगे तो कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है प्यारे भक्तजन, ग्रहण काल के कारण आज जो है हम सबको इस टाइम पे कथा करना पड़ा है। सूतक जो है 12:57 में लग जाएगा, और उसके पहले हम सबको कथा संपन्न करके भोजन आदि भी लेना है। क्योंकि हम जो है जब सूतक लग जाएगा तो भोजन नहीं कर सकते। जो दीक्षा ले लिए हैं उनको तो खाना ही नहीं चाहिए, जो दीक्षा नहीं भी लिए हैं उनको भी सूतक में नहीं खाना चाहिए। सूतक लगेगा 12:57 को, और ग्रहण स्पर्श करेगा 9:57 के आसपास। मुक्ति होगा, मोक्ष होगा 1:30 बजे रात में, 1:26 को। ग्रहण के बाद स्नान करके भगवान को वस्त्र आदि से भेंट करके, सुंदर गंगा जल छिड़क करके वस्त्र आदि भेंट करना चाहिए। ग्रहण काल के समय स्त्री को स्पर्श ना करें, भोजन ना करें, समझ रहे हो ना। मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, हरि शरणम का जाप करें। ठीक है, और प्रातः काल स्नान करके दान करें, उसके पश्चात भोजन करें। तो आइए खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। और कल जो है कथा का जो समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से, कल राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा, समुद्र मंथन, वामन अवतार होगा, आदि आदि कथा होगा। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, आइए और आरती प्रज्वलित कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती में सभी सम्मिलित हो जाएंगे, निवेदन करूं। और आप सभी से भक्तों से निवेदन, कल की ही जो कथा है आरती के बाद बताया जाएगा। आरती प्रारंभ होने वाली, सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। और सभी भक्तों से निवेदन करूं कि परम पूज्य व्यास जी महाराज से अगर जो भी मिलना चाहते हैं वो 2 बजे के बाद मिलेंगे, है ना। जिनको भी मिलना है रूम पर आकर वो 2 बजे के बाद ही मिल पाएंगे। और आरती में प्रारंभ होने वाली समस्त जितने भी पीछे बैठे हुए हैं सभी खड़े हो जाएंगे। आइए बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल
विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। पहले आरती प्रहलाद उबारे, आरती प्रहलाद उबारे। हिरण्यकुश नख उदर विदारे, दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पाधारे हरि देवा, बलि के द्वार पाधारे हरि देवा। आरती के जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। तीसरी आरती ब्रह्म पधारे, तीसरी आरती ब्रह्म पधारे। सहस बाहु के भुजा उखारे, सहस्र बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सहारे, ज्योति आरती असुर सहारे। भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, पांचवी आरती कंस पछारे। गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले। तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा। हर की निरख गावे दास कबीरा, हर सिद्धि रखेगा दास कबीरा। आरती के जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती के जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। कपूर जला लीजिए। गीत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी। सहितं नमामि। मंदार माला तुलिताय काले कापाल माला चित से कराई। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे राधे। चार बार परिक्रमा कर लेंगे।
जे तीर्थानि विचरन्ति स्थानि खङ्गुणस्ते एकाकुंशश्रयर्जनीवदन्वानि तनवशि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षालियं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा आचमनी कर लेंगे भगवान।